आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। जेके न्यूज ब्रेक ये तस्वीरें आपको बता रहा है, ये तस्वीरें हैं रशपाल सिंह के घर की। जी हां, जो दिग्गज नेता एनसी के थे, जो 2 बार अपना एमएलए का इलेक्शन जीते थे। हाँ जी हाँ, वो लोगों के बीच किस तरह से शाना बशाना रहते थे। आज उनकी कमी उनके घर को कम होगी, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी और उनकी पार्टी को साफ नजर आ रही है उनके चेहरे पे। जी हाँ, रशपाल सिंह ने बड़े बड़े काम किए। जी, अगर बात की जाए कॉन्स्टिट्यूंसी की तो कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इस समय सदमे में है। सदमे में तो होगी ही, क्योंकि रशपाल सिंह जैसा नेता ना हुआ है ना होगा, और लोगों का जो हालचाल घर पर जाकर पूछने वाला ऐसा मंत्री, ऐसा एमएलए ना हुआ है ना होगा। रशपाल सिंह दिग्गज नेता थे, वो उनका जो है देहांत नहीं हुआ, वो अमर है, लोगों के दिल में ठप्पा लगा हुआ है रशपाल सिंह का। जी हाँ, रशपाल सिंह, लोग अपने एक वक्त खाने को भूल सकते हैं, लेकिन रशपाल सिंह का चेहरा और उनकी मदद को नहीं भूल सकते। जी हाँ, रशपाल सिंह एक बड़े ही दिग्गज नेता, बार बार कहा जाता है कि वैसा नेता ना है ना होगा। इस पर अगर बात की जाए तो एक्स हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के चेहरे पर भी थोड़ी सी किस तरह से परेशानी नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का दिग्गज नेता खोया है। जी हाँ, वो नेता जो मैन पिलर था एनसी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो कि कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में की बात की जाए तो बिना मजो मिलत लोग उनके साथ चलते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बलात्रियों के लोग भी उनके साथ शाना बशाना चलते थे, क्योंकि ये नेता 24 घंटे जो है उनकी सेवा में अक्सर रहते थे। और बात की जाए तो जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनके बेटे को, यशु को आप ये सब संभालना होगा, और हमारी पार्टी भी जो है इस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगी। जी हाँ, ये बात तभी की गई है जबकि रशपाल सिंह ने ग्राउंड बनाया हुआ है। रशपाल सिंह, खाली रशपाल सिंह का नाम रखा जाए और इलेक्शन में सिर्फ नाम रखा जाए तो हम दावे से कह सकते हैं कि इस बार जो है उनका नाम ही जीत सकता है, क्योंकि उन्होंने काम ऐसे करके गए हैं। और गरीब लोगों से जब हमारी सूत्रों के अनुसार बात होती है तो लोग जो है रोना शुरू हो जाते हैं और विलाप करना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि हमने अपने सर से अपने एमएलए का हाथ खो दिया है। और उन्होंने कहा है कि जब भी हम जिस रास्ते से गुजरते हैं, जिस घर में सोते हैं, गरीब लोगों का कहना है ये उन्हीं की देन है। जी हाँ, आईएमई की बात करें तो मकान के पैसे और रोडों के और घर के रास्ते उन्होंने हर जगह पर अपनी छाप छोड़ रखी है। जी हाँ, भूले तो भूले कैसे। रशपाल सिंह दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन रशपाल सिंह का नाम खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है, इसलिए ऐसे कार्य किए हैं जो कि उस नाम को जो है उजागर ही रखेंगे। जी हाँ, अगर बात की जाए तो उमर अब्दुल्ला की, तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उनका मेहमान नवाजी का तरीका था, जिंदगी में हमने बड़ी बड़ी जगह पे गए हैं, लेकिन रशपाल सिंह के घर में जब भी आते थे तब मेहमान नवाजी ऐसी होती थी, अगर हमारे साथ 1000 लोग भी होते थे तो कभी महसूस नहीं करते थे, ऐसा लगता था कि उनके भाई आए हैं, और इतनी सेवा करते थे कि मानो कि कोई त्योहार है। जी हाँ, अगर बात की जाए उमर अब्दुल्ला की, तो उन्होंने साफ बातों में कहा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को, एनसी पार्टी को, कॉन्स्टिट्यूंसी कालाकोट को धक्का लगा है। जी हाँ, रशपाल सिंह एक नाम ही नहीं, एक पहचान थी, जो कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की पहचान है। बड़े बड़े एमएलए जीतते हैं, लेकिन किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को पता नहीं होता कि हमारे कालाकोट नौशहरा या सुंदरबनी या हो गया जम्मू के एमएलए का क्या नाम है, लेकिन रशपाल सिंह को पूरा जम्मू कश्मीर जानता था। जी हाँ, अगर बात की जाए तो वो कहते थे अगर एमएलए हो तो रशपाल सिंह जैसा हो, जिसने अपने डेवलपमेंट करवाई है और लोगों का सहारा बने हुए हैं।
जी हाँ, हम पहले भी एक न्यूज में आपको बता चुके हैं कि पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और आज वो जो उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की थी, आज हमें वो नजर आती है और मन में इतना दुख होता है कि क्या जाते जाते भी हमारी वो देख रेख करके गए। जी हाँ, रशपाल सिंह का नाम जो है मैं तो कहता हूँ कि पन्ने पन्ने पर लिखा होगा। जी हाँ, हर उस गरीब के जिसका घर बना, जिसकी रोड बनी, जिसको बीपीएल मिला, जिसको और सुविधाएं मिली, उनके दिल पर ठप्पा लगा हुआ है। जी हाँ, रशपाल सिंह एक दिग्गज नेता जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रॉपर काम करते थे और आज भी दुनिया उन्हें अमर समझती है। कोई अगर बोले रशपाल सिंह का देहांत हो गया तो पहले तो लोगों के आंसू जो है वो नहीं रुकते, तो बाद में बोलते हैं नहीं वो हमारे अंग संग हैं, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को कभी नहीं छोड़ सकते। जी हाँ, ऐसा नेता देखिए, जब हमने अपनी पहली न्यूज में भी आपको बताया था, जब तीसरी बार इलेक्शन लड़े रशपाल सिंह तो जब बाहर निकले कुछ ही वोटों से हारे, तो उन्होंने हंसते हंसते बोला कि मैंने 12 साल कॉन्स्टिट्यूंसी को दिए हैं। जी हाँ, और मैंने जो काम किए हैं वो लोगों को पता है, और कुछ लोग जो हैं डगमगा गए हैं, लेकिन उन्हें इन 5 साल में क्लियर होगा कि रशपाल सिंह कितना होनहार नेता है, कितना काम करने की क्षमता रखता है। और मुझे खुशी है कि मैं 5 साल देखूंगा कि कोई काम कैसे करता है, शायद मुझे काम करने का तरीका और हो। जी हाँ, वो हर समय सीखने की बात करते थे, और देखिए हार कर भी हंस कर निकलना, और इस बार बिल्कुल तय था। हर व्यक्ति बोलता था कि अगर हमने इस बार इलेक्शन में हम जो भी हो रशपाल सिंह को ही जिताएंगे। जी हाँ, रशपाल सिंह अपनी पहचान 12 साल बनाए रखे हैं। जी हाँ, और बीते 5 साल लोगों के अंग संग रहे, और टेलीफोनिकली और घर में उनके लंगर लगे रहे। उन्होंने कहा जो जिसने वोट दिया है वो भी मेरे पास आएगा, जिसने नहीं दिया वो भी आएगा। क्या हुआ जिंदगी में, एक बार तो आदमी को थोड़ा सा रेस्ट करनी चाहिए। मुझे 5 साल रेस्ट करने का मौका मिला है, और मैं चाहता हूँ कि इन 5 सालों में कुछ और सीखूंगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, ताकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अपन नंबर आए। जी हाँ, कुछ लोग बाहर से आए और उन्होंने थोड़े ही दिनों में लोगों को झूठे वादे दिखाकर जो कि वहां पे शासन किया 5 साल, लेकिन आज लोग सब जान चुके हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। रशपाल सिंह की फैमिली जितना दुनिया के साथ कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ खड़ी हो सकती है, उतना मैं तो कहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं खड़ा हो सकता। अगर ट्रंप और मोदी का नाम लिया जाता है तो हम रशपाल का नाम भी जो है सुनहरे अक्षरों से और अपनी बोलती से लेते रहेंगे जब तक हम में दम है। जेके न्यूज ब्रेक हमेशा उस लीडर को जो है उसकी अपडेट करता रहेगा, क्योंकि उसने ऐसे कार्य किए हैं कि जो सराहनीय हैं, और अपने परिवार के साथ अपने बेटे को जब भी कहीं जाते अपने साथ ले जाते थे, और अपने लक्ष्य कदमों पर चलने की हिदायत देते थे, और कहते थे बच्चे जिंदगी में आपने जो जिस तरह से अगर आज ग्राउंड बना है तो आपने इसी ग्राउंड पे इसी तरह लोगों की सेवा करनी है। अगर सेवा का मौका मिला है तो हमें सेवा ही करनी है। राकेश शर्मा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी। वो मालूम करते थे कि क्या ठीक है, खाना रहना पीना सारा। और चलिए, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी की बात तो अलग, लेकिन अदना जो हमारा कारकुन हमारे साथ आया करता था उनकी भी देखभाल जो है रशपाल इतने करीबी से करते थे जैसे कि उनका कोई करीबी रिश्तेदार वहां आया। उस लिहाज से भी रशपाल कोई कसर बाकी नहीं रखते थे। और फिर सेक्युलरिज्म, अगर उनकी बुनियादी सोच सेक्युलर नहीं होती वो कालाकोट में जीतते नहीं। कालाकोट में उनको जीतने के लिए दोनों हिंदू और मुसलमानों को साथ चलाना जो है लाजमी बनता था, और उनके हर प्रोग्राम में उनके सेक्युलरिज्म की सबूत आपको ये आंखों देखी सबूत आपको दिखाई देती थी, क्योंकि उनका हर प्रोग्राम में जो है कालाकोट और उस और जिले के आपको हिंदू भी नजर आते थे, आपको मुसलमान भी नजर आते थे, आपको सिख
भी नजर आते थे। आपको मुसलमानों में गुजर भी नजर आएंगे, आपको पहाड़ी भी नजर आएंगे, आपको कश्मीरी भी नजर आता है। तो उस लिहाज से भी रशपाल ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। और इसलिए जब मैं कहता हूं कि उन्होंने अपने घर में एक वैक्यूम तो जो है, उस घर पे तो इतना असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए भी जो खालीपन हमें महसूस हो रहा है रशपाल के जाने से, वो इतनी जल्दी भरेगा नहीं। और इसलिए मैंने कहा कि यशु उम्र में जरूर हमसे बहुत कम है, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। कि घर की अपनी जिम्मेदारी, ताकि घर को ये ज्यादा महसूस वो ना होने दें कि रशपाल अब हमारे दरमियान रहा नहीं। और फिर तंजीम की जिम्मेदारी, क्योंकि रशपाल के वर्कर, रशपाल के वोटर, रशपाल के तमाम चाहने वाले कालाकोट और कालाकोट से बाहर उस पूरे जिले में अब यशु की जिम्मेदारी बनेगी कि उनको भी नहीं लगना चाहिए कि अब उनका पूछने वाला कोई नहीं रहा, उनके सिर पे, उनके कंधे पे हाथ रखने वाला कोई नहीं रहा। और इसमें हम सब की जिम्मेदारी बनती है, कुछों की ज्यादा, जैसे मेरी, सागर साहब की, देवेंद्र की, हमारे जम्मू के जो सीनियर साथी यहाँ बैठे हैं, सलातिया साहब वगैरह, हमारी तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। हम यशु के कंधे पे हाथ रखें और उन्हें मदद करें बीच बीच में जब वो फिसलेंगे, तो हमें उन्हें रशपाल ने एज एमएलए या एमएलए की कुर्सी से हटने के बाद भी शायद ही उन लोगों को महसूस होने दिया कि वहाँ कालाकोट के लोगों ने उनको वोट नहीं दिए। उमर साहब, जिस तरह से मेरे वालिद ने पार्टी के लिए और कालाकोट के लोगों के लिए काम किया, मैं भी आने वाले वक्त में उनके दिखाए हुए रास्ते में चलना चाहूँगा। और जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई थी, ईमानदारी से और अपने लोगों को साथ लेके चलना है, और उसी रास्ते में मैं चलूँगा। और जितनी देर मेरे सांस में सांस है, मैं उतनी देर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा, क्योंकि मेरे वालिद का लास्ट संदेशा यही था मेरे लिए कि अपनी पार्टी और अपने लोगों को कभी नहीं छोड़।